अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी लूलो सर का ये डिज़ाइन। तो इसमें जैसी एम्ब्रॉयडरी मैं करके दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है सिल्क का ये पिंक कलर का फैब्रिक। तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, पर मैंने उसी तरह शॉपिंग पिंक फैब्रिक लिया था। मैंने इसको फ्रेम में लगा लिया है और अब मैं कलर पेंसिल की मदद से ट्रेस करूँगी जिस तरह का डिज़ाइन मुझे लग रहा है। तो मैं पूरा डिज़ाइन बनाकर नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैं एक फ्लावर बनाकर दिखाऊंगी, एक फ्लावर और कुछ शाखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगर मुझे पूरा ड्रेस बनाना हो तो किस तरह से बनेगा। तो मैं क्या करूँगी कि ऊपर मैंने एक फ्लावर बनाया है, जो सबसे ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन बना हुआ है, वो वाला डिज़ाइन मैंने कॉपी किया है अपने दूसरे फ़ोन से देख के। तो यहाँ मैं 4 लीव्स बना रही हूँ और एक मैंने फ्लावर बनाया है और इसी में एम्ब्रॉयडरी करके दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से कंप्लीट हो गया हमारा और ये बाद में रिमूव हो जाता है। तो मैंने लिया है ये स्टोन चेन दराज डॉट पीके से, और ये ब्लिट्स मार्क करके एक स्टोर था उसमें से मैंने लिया है। तो ये वाइट बेस वाली सिल्वर चेन है, इसकी सिल्वर स्टोन है और बेस इसकी वाइट है। जब मैंने देखा था पिक्चर में तो मुझे लगा था कि या तो वो बहुत बड़े स्टोन चेन वाली एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, या फिर वो उसकी वाकई में बेस वाइट है, इससे वो बहुत ही ज़्यादा विजिबल हो रहा है। वो सिल्वर नहीं लग रहा बल्कि वो वाइट सा लग रहा था। तो मैंने फिर ये शेड मंगवाया। उसके बाद अब हमने इसको कैसे लगाया है, मैं इसको लगाना शुरू करूँगी। और जो स्ट्रिंग होती है, यानी कि जो दो दो स्टोन अटैच होते हैं आपस में, उस स्ट्रिंग में हम धागे से टाँकेंगे। मैंने यहाँ पे वाइट थ्रेड यूज़ किया। वाइट थ्रेड बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है लगाने से। अगर आप चाहें तो आप ट्रांसपेरेंट थ्रेड, यानी कि जो नायलॉन के थ्रेड आते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हैं एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो ये इसी तरह से मैंने इसको लगाना शुरू किया है। अच्छा, अब जहाँ पर आपको स्टोन चेन सीधी-सीधी लगानी है, ज़्यादा घुमानी नहीं है, ज़्यादा टेढ़ा-मेढ़ा डिज़ाइन नहीं है, तो वहाँ पे आप 2-3 स्टोन को स्किप करके भी टाँका लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको कर्व करना है, थोड़ा-सा घुमाना है या थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट डिज़ाइन है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल एक स्टोन भी स्किप ना करें और हर स्ट्रिंग में, यानी कि जो हर तार जो गुज़र रही है, उस हर में टाँका लगाएँ, ताकि वो मज़बूती से टक जाए। तो ये इस तरह से मैं लगाती जाऊँगी। अब यहाँ पे थोड़ा-सा बड़ा सा कर्व आ रहा है, तो यहाँ मैंने 2-2 के गैप से, यानी 2-2 स्टोन को स्किप करके और फिर एक-एक जो है वो जो तार गुज़री है, जो एक-एक स्ट्रिंग है, उसमें मैंने लगाया है। और आप पहले से ट्रेस करके रखेंगे डिज़ाइन को, तो फिर उसी हिसाब से आपको बनाने में इसको आसानी होगी। तो जो पेंसिल का मार्क देखकर मैं उसी हिसाब से अपने हाथ से इसको स्टोन चेन को कर्व करते जा रही हूँ और फिर उसको बनाते ही जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पर जो पॉइंट आया, जो मैंने शुरू में भी जो पॉइंट था, यानी कि यहाँ पे स्मॉल कर्व है, तो मुझे स्मॉल सा इसको करना है। तो अब मैं क्या करूँगी, जितना मेरा डिज़ाइन था उस हिसाब से मैंने इसको स्टोन चेन को कट कर दिया, क्योंकि चेन बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और आप पूरे को एक साथ लेकर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उलझने लग जाती है बीच में। तो इट्स बेटर कि आप डिज़ाइन देख लें अंदाजे से कि कितनी बड़ी चेन लगेगी, और हिसाब से आप 1-2 स्टोन बड़ा ही कर उसको कट कर दें, और बाद में आपका अगर एक्स्ट्रा स्टोन कोई बच जाता है तो उसे कट कर दें। तो यहाँ पर जो है कर्व स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक स्टोन का भी गैप नहीं दिया, बल्कि हर स्ट्रिंग में मैंने टाँका लगाया है, ताकि ये सही से फिक्स हो जाए। अब जो आखिरी वाला स्ट्रिंग होता है, वहाँ पर आप 2-3 टाँके लगा दें, तो इससे भी ये ज़रा सिक्योर सा हो जाएगा। ये पार्ट मैंने कर दिया, इसी तरह से पूरे पार्ट में मुझे करना है। अच्छा, अब मैं एक जगह यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ कि ये जो जगह है, यहाँ पे मुस्तकिल जो है ना, स्मॉल स्मॉल 2 कर्व्स आएँगे। तो यहाँ पर हमने हाथ से स्ट्रिंग को पकड़े रहना है और बहुत ही जो है ना, देख के इसको इस तरह से कर्व करते रहना है हाथ से मुस्तकिल, कि ताकि वो डिज़ाइन में अच्छा सा जो है वो ट्रेस हो। अच्छा, आप ये काम कर सकते हैं कि ग्लू लगा सकते हैं इसमें, लेकिन अक्सर ग्लू ऐसे होते हैं कि जब आप ग्लू लगाते हैं ना नीचे, तो ग्लू लगने के बाद वो कपड़ा थोड़ा स्टिफ हो जाता है, यानी कि बहुत ही कड़क सा हो जाता है। जब आप नीडल उसमें लगाएंगे तो वो नीडल नहीं जाएगी। और अक्सर ग्लू ऐसे होते हैं जिनको लगाने के बाद वो ज़रूर साइड से ट्रांसपेरेंट सा ही सही, लेकिन ग्लू थोड़ा सा नज़र आ रहा होता है, तो इससे अच्छी फिनिशिंग नहीं आती। तो इस तरह से आप इसको उंगली से कर्व करते जाएंगे बहुत ही ध्यान से, क्योंकि नीचे पेंसिल से बना हुआ है, तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी। बस उसी तरह से रख के इसको बनाते जाना है। और ये जो छोटा सा डिज़ाइन है, यहाँ पे मुस्तकिल 2 कर्व्स आए हैं और क्लोज बना हुआ है थोड़ा सा ये डिज़ाइन। तो यहाँ पर बिल्कुल एक स्टोन भी आप गैप ना दें, बल्कि अगर एक स्टोन भी आपने गैप दिया तो इससे डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हर स्ट्रिंग में ही थ्रेड लगाना है। तो इस तरह से ये साइड, और पूरा मैं इसी तरह से दूसरी साइड का भी इसको कंप्लीट कर दूंगी। तो देखें ये इस तरह का हो गया। हम एंड में क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तो आप चाहें तो बड़ी स्ट्रिंग ले लें और चाहें तो पहले ही स्ट्रिंग को छोटा कट कर दें,
ठीक है, अब वो पार्ट तो हो गया, उसको मैं और कंप्लीट करूँगी बाद में। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि लीफ कैसे बनाते हैं। एक पार्ट तो लीफ का मैंने बिल्कुल वैसे ही बना दिया जैसे बाकी मैंने बनाया था। अब यहाँ पे जो एज यानी कि किसी भी चीज़ का एज, कोना, तिकोना जो आपको डिज़ाइन बनाना होता है, तो आप क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को वहाँ से कभी भी घुमाना नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रिंग कर्व हो जाती है, गोलाई वाली शक्ल आ जाती है इसकी। तो हमें क्योंकि नोक बनानी है, इसका एज बनाना है, इसलिए हमने स्ट्रिंग को वहाँ से कट कर दिया और ऊपर से एक स्टोन ऐसे ही छोड़ दिया, ताकि जो ट्रायंगुलर सा शेप जो है ना उसका आ जाए, नोक उसकी बन जाए। तो एक ऊपर से स्टोन छोड़कर फिर साइड से आपको इसी तरह से लगाना है और एंड तक आएंगे और एंड में भी इस तरह से यहाँ पर कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे भी ठीक इसी तरह का शेप आ गया। एक स्टोन दूसरी स्ट्रिंग का बाहर की तरफ है, ऊपर भी एक स्टोन दूसरी स्ट्रिंग का बाहर की तरफ है, तो इस तरह से नोकीला सा शेप आ गया। अब उसके बाद मैं ये बीच वाली भी स्ट्रिंग यहाँ पर मैं लगा दूंगी स्टोन चेन, और इसी तरह जिस तरह से बाकी पैटर्न फॉलो। और जो रिमेनिंग आपका स्ट्रिंग है साइड में उसको कट कर दें। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगी कि मैंने बाकी डिज़ाइन किस तरह से बनाया है, तो ये बहुत ही ईजिली बनता जाएगा। ये वाला डिज़ाइन भी जो मैं बना रही हूँ ये मैंने दूसरी साइड पे बनाया था और इसमें मैंने एक भी स्टोन का गैप नहीं दिया है, और बस मैं इसको साथ साथ ही लगाती जा रही हूँ। इसी तरह से मैंने बनाने के बाद इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। थोड़ा सा मैंने बड़े बड़े स्ट्रिंग लिए थे ताकि ये छोटा ना पड़े, तो मैंने थोड़ा सा स्टोन ज़्यादा छोड़ा था, और ये वाले पार्ट में भी इसी तरह से लगाकर इसको इस तरह से बना देना है। आप पहले कट कर दें या फिर आप ऐसे ही लगाएं, इसके बाद कट कर दें। तो देखिए ये ऊपर वाला फ्लावर हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये नीचे की जो लाइन है तने की वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या है कि मैंने ये लिए हैं कुछ सीक्वेंस और कुछ बीड्स, और ऊपर की तरफ फ्लावर के ऊपर की तरफ कुछ छन से डले हुए थे, छोटी छोटी बूटियाँ सी डली हुई थी जो एग्जैक्टली समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ें यहाँ पर ली हैं और उसी को मैं लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिल्वर सीक्वेंस, पिंक सीक्वेंस और पिंक कट दाना लिया है। ये देखिए सबसे पहले मैंने अपनी नीडल में डाले हैं ये पिंक सीक्वेंस, ये तकरीबन 2 mm का पिंक कलर का शॉकिंग पिंक सीक्वेंस है, और मैंने लिया है एक पिंक कलर का कट दाना, और साथ ही इनको लगा देंगे इस तरह से। तो एक मैंने ये बनाया, और उसके बाद देखिए ये इस तरह से लग रहा है, ऊपर की तरफ इसके बीड है। नेक्स्ट मेरा होगा स्टेप कि मैंने जो है वो लिया है एक सिल्वर सीक्वेंस, और ये 0 साइज का सिल्वर सीक्वेंस है, कटोरी वाला, फ्लैट सीक्वेंस नहीं है, और उसके साथ मैंने वही वाले सेम बीड लिए। तो मैंने एक इस तरह से सिल्वर के साथ लगाया है और एक लगाया शॉकिंग पिंक के साथ। अब एक बार में सिल्वर सीक्वेंस वही सेम वाला उसको जो है ना मैं खाली लगा रही हूँ, मतलब बिना बिना बीट के मैं लगा रही हूँ। और बिना बीट के जब मैं लगाऊंगी तो मैंने इसके दोनों तरफ टाका लगाया, यानी कि 2 साइड्स पे इसके टाका लगाया इस तरह से। और चन डालने के लिए आप और भी डिफरेंट मटेरियल ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ बीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो शर्ट में ना इसी तरह से या इस फ्लावर के ऊपर भी और नीचे भी बहुत सारी जगह पे जो पूरी एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ऊपर से नीचे तक, वहाँ पे डिफरेंट जगह पे इस तरह से चन डेले हुए हैं, और वो सही से समझ नहीं आ रहा है कि वो कौन सा मटेरियल यूज़ किया हुआ है, लेकिन सिल्वर पिंक सा ही शेड आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस और जो है ना ये सीड बीड यहाँ पे यूज़ किए हैं। और इसके साथ ही मैंने लिया है ये पर्ल, 0 mm का ये पर्ल मेरे पास था, तो मैं इसको भी लगाऊंगी। तो इन 3-4 चीज़ों को मैं पूरे जो है ना ऊपर फ्लावर की तरफ ऊपर पूरे लगा दूंगी। ये देखिए मैंने ये कंप्लीट कर लिया, स्टोन चेन लगा के ये 4 मेरे लीव्स हो गए, और ये बीच में ये फ्लावर हो गया। इसी तरह का ये फ्लावर बना हुआ था। अब आप शर्ट के डिज़ाइन में इसको बड़ा बनाएं या इसको स्मॉल बनाएं, इट्स अप टू यू। तो ये इससे अच्छा सा एक फॉर्मल ड्रेस तैयार हो सकता है। अच्छा, ये बीच के पार्ट में मुझे लगा कि कुछ स्टोन पर्ल इन्होंने लगाए हुए हैं, तो मैंने लिया है एक मैंने लिया है ये पर्ल, ये ऑलमोस्ट 2 mm का, और दूसरा मैंने लिया है ये क्रिस्टल स्टोन। तो इन दोनों को मैं लगाऊंगी इस बीच वाले पार्ट में। अब आप चाहें तो ये इस तरह का ना बनाएं, बल्कि यहाँ पे स्टोन चेन लगाने के बजाय यहाँ पर बहुत सारे पर्ल स्टोन्स को बस फिल कर दें। तो सबसे पहले मैंने एक क्रिस्टल स्टोन जो लिया है उसके साथ मैंने लगाया है कट दाना, और इसी तरह से वाइट पर्ल भी मैंने वाइट पर्ल के साथ लगाया एक कट दाना, और इन दोनों को ऊपर नीचे करके लगाऊंगी, और इस तरह से ये फिक्स हो जाएंगे। 1-2 टाका लगा दे ताकि टाका जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाए। तो ये इस तरह की लुक आ रही है। यहाँ पे आप चाहें तो और चीज़ें भी भर सकते हैं, मुझे लगा कि बस इतना इनफ है। तो ये हो गया है फाइनल लुक। तो इस तरह का हमारा लगेगा डिज़ाइन। अगर आप शर्ट पे इसको बनाएंगे और मज़ीद तो ये ऐसा लगेगा। आप ये देखिए जो मैंने छन डाला था
वो इस तरह का मैंने जो है ना बस रैंडमली इधर उधर इसको क्लोज करके मैंने डाला है। इसी तरह का चन जो है ना डिफरेंट जगह पे शर्ट्स में और भी डिफरेंट जगह पे ये है। अगर आप उसको क्लोजली देखेंगे उस डिज़ाइन को या सेम डिज़ाइन आप बनाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि चन इस तरह का है और इसी तरह के फूल जो मैंने बनाए ये पूरी शर्ट में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।